तो फाइनली अनीता जी के केस में कहां तक बात पहुंची है, आज अनीता जी ने बताया है। बसंती के घिनौने इल्जाम का भी खुलासा किया है अनीता जी ने। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, कौन शुरुआत किया ये तो आप लोगों को पता है ना। बसंती के भाई बैठे थे, बसंती के घर में घुस के जो लाला जी हैं, बसंती के अनाज को इधर उधर किया, बोरी इधर उधर किया, भले ही नहीं फेंका। जो भाई आए हुए थे उनका सामान उठा उठा के फेंकने लगे बसंती के घर में घुस के। अब आप लोग खुद ही समझदार हो। देखो, हमको बहुत सारे लोग ना आकर बोल रहे हैं कि तुम नहीं जानती हो, तुम ही जानती हो क्या। भैया, हम नहीं जानते हैं। हम तो वही जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पर ये दोनों की तरफ से वीडियो आ रहा है, जितना आप लोग देख रहे हो। अब सोचने वाली बात है कि आप किस तरफ से सोच रहे हो और हम किस तरफ से सोच रहे हैं। तो हम जब गलत हैं तो मेरे नज़र में आप लोग भी गलत हो। बात खत्म। चलिए, अनीता जी ने आज फिर से वही कहानी दोहराई है, शुरू से लेके लास्ट तक। कुछ नया नहीं है। जब जब इनको लग रहा है कि हम अपनी पब्लिक के सामने सच नहीं साबित हो पा रहे हैं, तब तब फिर से वही सच्चाई लाई जा रही है। साम दाम दंड भेद। पहले अनीता जी, फिर अनीता जी के बच्चे, फिर इनकी नंदे, मतलब कूद कूद के बसंती को इस हद तक नीचे गिराने के लिए क्या क्या नहीं किए हैं। शुरुआत तो अनीता जी के तरफ से ही हुई थी। पहले जाकर पिन नहीं करते, पोक नहीं करते बसंती के भाइयों को, तो बसंती के भाई नहीं मारते। जनता जानती है कि बसंती के भाइयों ने मारा है, गलत किया है। कहते हैं ना कि बार बार किसी को नीचा गिराने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली बात कि अनीता जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटी 2 बेटा, एक खुद पति और खुद, और उनके तरफ से 3 नंदे भी हैं। और बसंती के तरफ से ध्यान दीजिएगा, पति इस दुनिया में नहीं है। 2 बच्चे हैं जो अभी उतनी समझ नहीं है। बूढ़े ससुर जो कुछ निर्णय इस टाइम पे नहीं ले सकते, ना ही वो फिजिकली ना ही मेंटली, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हैं। तो उनके तरफ से, बसंती के तरफ से उनके भाई सपोर्ट में खड़े हैं। भाई, जाहिर सी बात है, अकेले तो वो लड़ नहीं पाएगी इन लोगों से। अब ये लोग चढ़ के आए बसंती को नीचा गिराने के लिए। मतलब जिस घर, यहाँ पर हिस्से की बात हो रही है, लेकिन ये बार बार झुठला रही हैं कि यहाँ की हिस्सा की बात हो ही नहीं रही है। बात यहीं से शुरू हुई है कि जिस घर में दादाजी रहते थे, उस घर में उसके रैक पे बसंती का कंडे रखे थे। उस कंडे को ये लोग हटाने के लिए बोल रहे थे। फिर बात में बहस में एक दूसरे के लिए लैंग्वेज बिगड़ा, उसके बाद से हाथापाई हुई। अनीता जी के तरफ से बार बार जब रिपीट हो रहा है तो मैं भी थोड़ा सा दोहरा दे रही हूँ कि अनीता जी जो आज फिर से वही सफाई दी है कि ऐसे ऐसे हुआ, हमको बसंती के जो भाई हैं वो मारे, चोट दिखाई है। अनीता जी, बेशक गलत है, हाथ उठाना किसी औरत पे गलत है, लेकिन क्या उन लोगों को पागल कुत्ता काटा था कि आप लोग चुपचाप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, और उनके जो भाई हैं बसंती के आकर आप लोगों को पीटने लगे, आप लोगों के बच्चों की नामौजूदगी में। कुत्ता तो काटा नहीं था, पागल कुछ तो किया होगा। तो अपने तरफ से आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो कि आपके तरफ से हुआ क्या था आखिर शुरुआत में, क्यों उन्होंने हाथ उठाया। किसी के ऊपर चढ़ के जाओगे, बार बार चढ़ोगे, तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा। एक बार तो कुछ करेगा ना। जब चलो हाथापाई हो गया, उसके बाद से इन्होंने अपने बच्चों को वापस बुलाया। बच्चे जा चुके थे, बच्चों को वापस बुलाकर फिर FIR करवाया। आज ये बोल रही हैं कि बसंती का जो केस है, हमारा केस से ऊपर हो गया है, हमारा केस दब गया है। हमने FIR में सिर्फ मारपीट की बात लिखवाई है और जो जो गुनहगार है उसकी बात लिखवाई है। बहुत बखूबी एकदम सफाई दिया है अनीता जी ने। बसंती की तरफ से जिन जिन लोगों के ऊपर FIR इन्होंने करवाया है, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे उनका भी नाम लिखवाया है। क्या ये सही है? मारा बसंती के भाइयों ने, बेशक वो गलत है, मैं कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं करूँगी, लेकिन
क्या आप इतने सती सावित्री हो कि आप लोग कुछ भी नहीं किए, जो भी सीधा सटीक जो भी सच था वही जाकर एफआईआर में लिखवाए हो? इतना तो बता दो। बसंती की एक एक चीजें अनीता जी के बच्चे कूद कूद कर सोशल मीडिया पर बताने लगे। देखो, शर्म करो, कितनी गिरी हुई औरत है, क्या लिखवाई है एफआईआर की, बकायदा कॉपी वायरल कर दिया। लेकिन क्या आपने अपने एफआईआर की कॉपी वायरल करी? चलो, आपको 21 तारीख को एफआईआर की कॉपी मिली, लेकिन क्या आपने 21 तारीख को भी दिखाया कि आपने एक्चुअल में लिखा क्या था? अनीता जी ने बसंती के जो भाई यहाँ मौजूद थे उनको तो लिखवाया ही लिखवाया, यहाँ तक कि एक लड़की जो छोटी सी है उसको भी, वो घर पे नहीं थी मौजूद, उसको भी लिखवाया, लड़के को भी लिखवाया, जो रिश्तेदार यहाँ आते नहीं हैं उनको भी लिखवाया। क्या ये सही है? आप ये भी तो बताओ कि आपकी गलती कहाँ है। कहते हैं ना कि बेशक अपने बचाव के लिए अगर हम गलत भी हैं ना तो वो गलती हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमको डर है कि सामने वाला हमको गलत ना समझ ले। तो वही स्वीकारेंगे, वही बोलेंगे जिससे कि सामने वाले के ऊपर सारी बातें चली जाएं। तो अनीता जी ने ऐसी बातें बोली हैं आज के फिर से वीडियो में, काफ़ी वीक हो गई हैं ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सहानुभूति है लेकिन झूठ पे नहीं, मानवता के नाते सहानुभूति है कि बिल्कुल उनको मार पड़ी है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने एक झापड़ भी नहीं उठ के मारा होगा? सीसीटीवी में सारे फुटेज आ गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फुटेज सोशल मीडिया पर आया नहीं है, दिखाया नहीं गया है ना? सबसे बात नहीं बनी तो अपनी नंदों को एक एक करके जो चीज़ें इस टाइम पे बोलनी चाहिए, उस चीज़ जिस चीज़ का ताल्लुक था उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी बात नंदे नहीं बोली। बसंती का जब पति थे उस टाइम से लेके अभी तक का बात ये लोग बसंती को गिराने के लिए बोल रही थी सोशल मीडिया पर, वो भी वीडियो में धमकी देकर कि मेरा पैसा वापस दो, मुझे ज़मीन जायदाद वापस दो। क्या ये सही है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है? अरे बसंती से पूछ के थोड़ी दिया था अपने भाई को कर्जा, जो भी दिया था। बसंती क्यों दे भाई? जाओ, उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा ऊपर जाके, या अपने बाप से मांगो। क्यों उसकी बसंती जिम्मेदार है? मैं तो कल भी बसंती के साथ थी और आज भी हूँ, क्योंकि जो मीडिया में दिख रहा है, जो सोशल मीडिया में दिख रहा है वो दिख रहा है। चुप हो गई है बसंती, फिर से वीडियो बनाया जा रहा है, आज फिर से वीडियो बनाया गया है। अरे सब कहानी जान चुके हैं तो फिर से रिपीट करने की आज क्या ज़रूरत थी? एक चीज़ और, नंदों से भेजकर माफ़ी मंगवाया गया, माफ़ी मांगने को बोला गया और केस वापस करने को बोला गया। इस बात का जिक्र बसंती ने पहले ही कर दिया था कि नंदे आई थी, धमका रही थी कि केस वापस कर लो और तुम माफ़ी मांग लो पैर पे गिर के तो माफ़ कर देंगे। बसंती ने ये बात वीडियो पहले ही बना के डाली है, जो आज ये बोल रही हैं कि बसंती एफआईआर लेने के लिए तैयार है लेकिन माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो इनका मेन सिद्धांत है कि बसंती इन लोगों के पैर पे गिरे, बाकायदा नाक रगड़े, माफ़ी मांगे, तब ये लोग माफ़ करेंगे। चित भी अपनी पट भी अपनी, थोड़ा इतनी भी इंसानियत नहीं है। ये बोल रही हैं कि मैं माफ़ कर दूंगी, नहीं तो केस नहीं लेने की ज़रूरत है, तुम्हारा तो केस ऊपर है, तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका कहना है कि बसंती ने इन लोगों के एफआईआर के बदले में जो जवाब मांगा था प्रशासन ने, तो बसंती ने मारपीट का तो एफआईआर लिखवाया ही, बदले में लाला जी और दोनों बच्चों के ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगाया, गलत हरकत करने का इल्ज़ाम भी लगाया। बेशक ये गलत है, बेशक ये गलत है। तो क्या अगर एफआईआर में नहीं लिखवाती, जिस तरह से आपने लिखवाया है, जो रिश्तेदार यहाँ नहीं थे उन लोगों को भी मारपीट के नाम में लिखवा दिया, क्या ये गलत है? ये सही है? तो आप लिखवाओ तो सही, बसंती अगर गलत इल्ज़ाम लगा दी तो वो गलत है। तो भैया अपना भी पक्ष रखो ना कि हमने ये लिखवाया है, सिर्फ एक ही को क्यों गलत ठहरा रहे हो? अपनी भी गलती तुम आप बताओ और उसकी भी गलती बताओ, तब ना ऑडियंस जानेगी कि हाँ आप सही हो। तो आप उसको बार बार टारगेट करके उसको गिराने के लिए
बोल रहे हो और कह रहे हो कि उसका जो FIR है, उसका जो कंप्लेन है वो ऊपर हो गया है, हम लोग का दब गया है, क्योंकि हम लोगों ने मारपीट का सिर्फ लिखवाया था। तो भाई झूठ झूठ जब आप FIR में लिखवाओगे, उन लोगों तक को नहीं छोड़ोगे। इन्होंने आज भी बोला है वीडियो में कि हमने उन लोगों का नाम लिखवाया जिन लोगों ने गुनाह किया है, चालबाज किया, जो इनका चैनल संभालता है बसंती का। यहाँ ना मतलब एक बंदा मौजूद था, जो नहीं थे उसको भी लिखवाई। ये क्या सही है? ज़बरदस्ती किसी को ना बोल रहे हो कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट बाहर बैठा है भोलेनाथ, तो बिल्कुल आपका भी झूठ देख रहा है, बसंती का भी झूठ देख। अगर बसंती को जो सुप्रीम कोर्ट भोलेनाथ है, भगवान सबके लिए एक समान होता है ना। आपके मंदिर बनवा देने से या पूजा पाठ करने से नहीं होगा, वो देखता है। अगर उसी के अदालत में गलत निर्णय होने लगे तो तब तक दुनिया ये विध्वंस ही हो जाएगी। तो आपने जो झूठा इल्ज़ाम लगवाया है उसको भी तो देखेगा भगवान कि शुरुआत पहले किसने की। अगर किसी को अपने बचाव में, पहले भी बोली हूँ फिर से बोल रही हूँ, ये भागवत में लिखा है कि अगर अपने बचाव के लिए आपको अस्त्र भी उठाना पड़े तो वो पाप नहीं है। तो बसंती ने अपने आप को, अपने भाइयों को बचाने के लिए भाई आपके ऊपर लगा दिया केस। गलत तो है केस, लेकिन अपने बचाव के लिए कुछ तो वो करेगी। ये तो आपने नहीं बोला। इनोसेंट होके आप लोगों को बार बार गुमराह कर रहे हो। उस दिन बसंती के तरफ से जो FIR हुआ था उसको सोशल मीडिया पर कूद कूद के, जो इनके छोटे वाला बेटा है, कूद कूद के बसंती को घर गांव में आग की तरफ फैला दो, इस नीच औरत को, कितनी गिरी हुई औरत है, इस तरह से। और आप लोग अपना गिरा हुआ चेहरा किस तरह से सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो। अपने तरफ का जो चीज़ें हैं वो बताओ ना, तब जनता निर्णय करेगी। इक्वल चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए, आपको क्या लगता है ज़रूर बताना वीडियो में। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।